हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है नई अपडेट आ चुकी है, यानी कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि नई साल की आप सभी को यहाँ पर शुभकामनाएं। फिर से एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो अपडेट होगी वो होगी RML की तरफ से आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, यानी कि नई साल की तरफ से आपको RML की तरफ से यहाँ पर खुशखबरी दी जाएगी, यानी कि 2024 के अंदर आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। RML नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की जो परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है उस न्यूज़ के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अमर उजाला की तरफ से यहाँ पर ये न्यूज़ है, ये जारी की गई है। माई सिटी अमर उजाला की तरफ से ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस दी गई है कि RML के अंदर कितनी सीट खाली है और जो वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा, न्यूज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें। तो यहाँ पर देख लीजिए, लोहिया संस्थान में भरे जाएंगे कर्मचारियों के नियमित पद, यानी कि जो RML है, RML के अंदर पद खाली है अभी भी। आप जैसा कि आप सभी को पता है RML की एक वैकेंसी आई थी 2023 के अंदर, उसको कंप्लीट करवाया गया था, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी पेपर लीक के मामले फेस किए गए थे। लेकिन फिर से यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से एक न्यूज़ दी गई है और उस न्यूज़ के अंदर क्या कहा गया कि लोहिया संस्थान में यानी कि RML में भरे जाएंगे कर्मचारियों के जो नियमित यानी कि परमानेंट जो पद है वो भरे जाएंगे यहाँ पर कर्मचारियों के। तो क्या पद होने वाले हैं, कौन कौन से पद होने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में शिक्षक और कर्मचारियों यानी कि यहाँ पर टीचर की वैकेंसी भी आपकी रहने वाली है और कर्मचारियों की वैकेंसी भी होने वाली है, यानी कि आपकी नर्सिंग से रिलेटेड जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर आने वाली है। यानी कि नर्सिंग पोस्ट के बारे में भी क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है। संस्थान प्रशासन ने वर्ष 2023 को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हाल ही में यहाँ 500 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की गई थी, यानी कि आप सभी को पता है यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की गई थी और शिक्षकों की 200 के लगभग यहाँ पर भर्ती की गई थी, जिसमें से 3000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। यानी कि अभी तक क्या है, 3000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं RML के अंदर, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसमें से नर्सिंग स्टाफ है, कुछ शिक्षक की पोस्ट भी यहाँ है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगी। ठीक है, RML के अंदर जिसके जो पद आपके रहने वाले हैं लगभग ये मान लीजिए 3000 से लेकर आपके 3300 के आसपास जो पद है वो रहेंगे RML के अंदर। ठीक है, ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि विभिन्न संयुक्त चिकित्सा शुरुआत में 1991 में हुई थी, जिसकी 2006 में जो डॉक्टर राम मनोहर संस्थान में PGI के सहयोग से 20 बेड की सुविधा, यानी कि ये इसकी डिटेल दी गई है कि जो कब यह है इसका निर्माण हुआ था और कब यह है आगे बढ़ी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट जो खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपके जो कितने पद खाली हैं इसके अंदर, लगभग ये मान लीजिए आपके यहाँ पर 3000 कि 3000 से ज़्यादा पद यहाँ पर क्या है, खाली हैं। ठीक है, नियुक्ति नहीं हुई है उन पदों की, तो उन पदों की नियुक्ति अब RML की तरफ से 2024 के अंदर करवाई जाएगी। ठीक है, तो 2024 के अंदर आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी, यानी कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो 2024 न्यू ईयर आ रहा है, ये न्यू ईयर आपके लिए बड़ा ही धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली है। परमानेंट जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी होने वाली है। आप सभी को पता है रेगुलरली यहाँ पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, परमानेंट भर्तियों के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो उस नोटिसों को देखते हुए यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका 2024 बड़े जानदार शानदार की तरफ से आने वाला है। ठीक है, इसके अंदर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं कि 3300 तो पद आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, लेकिन कैंडिडेट यानी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कौन कौन रहने वाले हैं, क्या इसके अंदर आप सभी को पता है RML उत्तर प्रदेश के अंदर है क्या, कि स्पेशल यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा कैंडिडेट को, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों का यही डाउट रहता है। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती हैं कि सर जो आपने वैकेंसी बताई है उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें कुछ बता दिया करें कि अगर उत्तर प्रदेश से अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या रहने वाला है, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन UP का रहेगा या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं कंप्लीटली यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले आपको बता दूँ, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ईयर का आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिएगा, यानी कि GNM वाले कैंडिडेटों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, तभी क्या कर सकते हैं कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशंस की बात। अब जो मेन बात आते हैं वो आते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप सभी को पता है
आरएमएल क्या है, यूपी की भर्ती है। तो यूपी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन क्या चाहिएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं आरएमएल की जो भर्ती है वो ऑल ओवर इंडिया करवाई जाती है, यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर कोई अपडेट आती है, कोई स्पेसिफिक अपडेट आती है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को जरूर यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया यानी कि सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी के बारे में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ आपको कि आरएमएल की जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, तो आपकी आरएमएल की सैलरी रहेगी 65,000 से लेकर 75,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो रहती है आरएमएल के अंदर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहे हैं, सर एज रिलैक्सेशन बता दिया करें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये है जिनकी एज लगभग 30 के आसपास हो चुकी है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ओबीसी जो कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, प्लस 30 ईयर ओरिजिनल है, तो यानी कि 33 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो एससी एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है, प्लस 30 साल है, यानी कि 35 साल तक के जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को यहाँ पर 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 30 साल और 10 यानी कि 40 साल तक कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले। ठीक है, ये तो हो गई इस वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या है, पोस्ट क्या है। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। लेकिन सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब तक ये वैकेंसी आने वाली है, यानी कि आरएमएल की वैकेंसी आपको कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये बड़ी अपडेट आपके लिए होने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अप्रैल के अंदर आपका क्या है, नोटसेट है। आप सभी को अच्छे से पता है कि अप्रैल के अंदर आपका जो नोटसेट का एग्जाम है वो करवाया जाएगा, यानी कि अप्रैल तक आपकी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। और मार्च के अंदर आपको 3 मार्च को सीएचओ का एग्जाम है। ठीक है, आप सभी को ये कंफर्म अच्छे से पता होगा कि 3 मार्च को सीएचओ का एग्जाम है। ठीक है, और 14 अप्रैल को आपका नोटसेट 6 का जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं आरएमएल की अगर वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो अगस्त के आसपास, ठीक है, अगस्त के आसपास यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। यूपीयूएमएस और आरएमएल का लगभग ये मान लीजिए आगे पीछे ही आपका जो वैकेंसी है वो कराने के पूरे चांस बन रहे हैं। जहाँ से मैंने रिसर्च की है, जहाँ से मैंने लोगों से पूछा है, वहाँ तक ये हो रहा है कि आरएमएल की तरफ से भी 2024 के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी के अंदर जी जान लगा दें, एकजुट हो जाएं तैयारी के अंदर, क्योंकि 2024 के अंदर परमानेंट बड़ी बड़ी भर्तियां यहाँ पर आने वाली हैं और भर्तियों की अपडेट मैं आपको यहाँ पर टाइम से देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर मैं आपको टाइम से उपलब्ध कराता रहूँगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ये है जहाँ से मैंने लोगों से पूछा है वहाँ तक ये हो रहा है कि आरएमएल की तरफ से भी 2024 के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी के अंदर जी जान लगा दें, एकजुट हो जाएं तैयारी के अंदर, क्योंकि 2024 के अंदर परमानेंट बड़ी बड़ी भर्तियां यहाँ पर आने वाली हैं और भर्तियों की अपडेट मैं आपको यहाँ पर टाइम से देता रहूँगा। तो चैनल